हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई, यानी कि आरपीएलआई एंड पीएलआई पर कौन सी रेट्स पर इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिए जाते हैं और किन किन कंडीशन में इंसेंटिव दिए जाते हैं, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 25/6/2021 का है, यानी कि रिसेंट के ही ऑर्डर हैं। तो ये जो रेट्स हैं वो भी रिसेंट्स की है। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएलआई पर इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएलआई में 6 प्रकार की पॉलिसी होती है और 6 प्रकार की पॉलिसीज पर अलग अलग इंसेंटिव है। और ये जो इंसेंटिव रेट है वो 5 पॉलिसीज पर है: WLA, CWLA, EA, चिल्ड्रन पॉलिसी, युगल सुरक्षा, इन पर है। और जो 6वीं टाइप की पॉलिसी बचती है जिसे AEA कहते हैं शॉर्ट में, उसके लिए अलग से इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जानते हैं पांचों के बारे में कि अगर किसी ने 15 साल तक का इंश्योरेंस करवाया है, पीएलआई ली है अगर किसी ने 15 साल तक के लिए, तो उसके लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है? उसके लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर है 4% फॉर द फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यानी कि पहले साल का जो प्रीमियम है, फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है, जब से पीएलआई चालू होगी तो उसकी जो फर्स्ट ईयर है, पहली साल है, उसके लिए प्रीमियम कितना है? 4% का है। कैसे समझते हैं? दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की एज का है जब उसने पीएलआई ली है और 15 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 35, यानी कि वो 35 की एज पर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, या मैच्योरिटी पीरियड उनका 35 ईयर है, तो पॉलिसी उनकी कितनी चलेगी? 15 ईयर चलेगी। और उस केस में उनको 15 ईयर का बोनस वगैरह मिलेगा। और इस 15 साल के लिए जो जीडीएस है या अन्य जो भी लोग हैं जो कि अपना एजेंट को डालते हैं, बेसिकली वो एजेंट माने जाएंगे, तो उनका जो इंसेंटिव बनेगा वो किस रेट से बनेगा? तो वो बनेगा 4% से, और वो भी प्रीमियम के पहले साल पर, यानी कि प्रीमियम पर ही इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, प्रीमियम पर ही इंसेंटिव दिए जाते हैं। सर्विस टैक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि जीएसटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति 15 साल से ज्यादा की पॉलिसी करवाता है और 25 साल से कम की लेता है या 25 साल तक लेता है, यानी सपोर्ट कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति अभी 20 वर्ष का है और वो 40 की एज पर अपनी पॉलिसी को लेना चाहता है, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड कितना हो गया उनका? 20 वर्ष हो गया, और एज कौन सी होगी? मैच्योरिटी एज 40 साल। तो इस पर जो इंसेंटिव बनेगा, फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है उस पर बनेगा 10%। अगर कोई व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा की पॉलिसी लेना चाहता है, यानी कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 20 वर्ष का है और वो अपना पेमेंट लेना चाहते हैं 60 वर्ष की एज पर, यानी कि पॉलिसी की टर्म होगी 40 वर्ष, ये 25 से ज़्यादा है, तो इस पर जो इंसेंटिव बनेगा वो बनेगा 20% ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। 20% ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीमियम बनेगा। नेक्स्ट जान लेते हैं एई के बारे में। एईए पर जो इंसेंटिव है वो थोड़े से अलग हैं। एईए को एंसिपिटेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस को मनी बैक पॉलिसी भी कहते हैं। मनी बैक पॉलिसी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ पैसा कुछ समय बाद लौट के आता है। ये इसकी कंडीशंस होती हैं, जब परचेज करते हैं उस समय ये बताया भी जाता है। मनी बैक पॉलिसी में क्या है, या एईए पॉलिसी में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल तक या 15 साल से कम के लिए अपनी पीएलआई करवाते हैं तो उनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो एजेंट अपने से करवाता है, या एजेंट कोड जो लोग अपने डालते हैं, उनको 5% फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का इंसेंटिव देते हैं। वही अगर पॉलिसी 15 साल से ज़्यादा के लिए है एईए पॉलिसी, तो 7% दिया जाता है फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का। बेसिकली अब इसको कैसे समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है, अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है और वो अपना जो
पेमेंट है वो 30 ईयर पर लेना चाहते हैं, 30 साल की एज पर अपना पेमेंट लेना चाहते हैं, वो अभी 20 वर्ष का है व्यक्ति, तो उनकी जो पॉलिसी है वो 10 साल चलेगी। यानी कि उन पर इंसेंटिव कितना मिलेगा, तो इंसेंटिव दिया जाएगा जिनका एजेंट डलेगा, जिनका एजेंट कोड होगा उनको मिलेगा 5% ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। तो 6 पॉलिसी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। पीएलआई पॉलिसी के जो 6 पॉलिसीज थी उनके बारे में जो इंसेंटिव था उनको जान चुके हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या था, फर्स्ट ईयर प्रीमियम। फर्स्ट ईयर प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम होता है अमाउंट जिसमें जीएसटी को ऐड नहीं किया जाता है, अमाउंट जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी टैक्स जो कि अभी चल रहे हैं उनको हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे कहते हैं प्रीमियम। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम क्या है, जैसे कोई व्यक्ति फर्स्ट ईयर का प्रीमियम से मतलब क्या है, तो अगर कोई व्यक्ति मंथली क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पॉलिसी करवाते हैं, तो इनका जैसे कोई मंथली करवाता है कोई व्यक्ति, तो मंथली प्रीमियम में 12 का मल्टीप्लाई करने पर जो इंसेंटिव रेट है उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। क्वार्टरली में गुणा किया जाएगा 4 का, हाफ ईयरली में 2 का और ईयरली में तो पूरा 1 का ही होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मंथली पीएलआई करवाते हैं तो उनकी जो भी प्रीमियम होगा उसमें 12 का गुणा करेंगे और उसके बाद में जो इंसेंटिव की जो भी रेट होगी उस रेट को जोड़ करके उस रेट को गुणा करके 100 का डिवाइड करने पर जो आपका इंसेंटिव है वो निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से क्वार्टरली पर जैसे 3 महीने का क्वार्टर है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा और अमाउंट पर अपॉन 100, इस तरीके से इंसेंटिव को निकालते हैं। नेक्स्ट, रिन्यूअल इंसेंटिव ऑन पीएलआई क्या है। रिन्यूअल इंसेंटिव ऑन पीएलआई के बारे में जान लेते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम 13 मंथ ऑनवर्ड इज इन अ पॉलिसी इज रिन्यूअल प्रीमियम। बेसिकली ये है कि 12 मंथ का या ईयरली का तो जो इंसेंटिव था उसको हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अगर कोई पॉलिसी 12 महीने से ज़्यादा चलती है, 1 साल से ज़्यादा चलती है, तो उसकी जितनी भी नेक्स्ट जो किस्तें वगैरह जो जमा होंगी, जो भी पैसा जमा होगा, तो उसे ऑनलाइन जब जमा करते हैं तो रिन्यूअल प्रीमियम का एक ऑप्शन आता है, उसमें जमा करते हैं, यानी कि उस पॉलिसी को रिन्यू किया जाता है। तो 13 मंथ के बाद में जितनी भी जमा होंगी वो सभी रिन्यूअल प्रीमियम में आएगा। और उसके लिए जो इंसेंटिव रेट है वो इस प्रकार से है कि डिपार्टमेंट का अगर कोई व्यक्ति है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है और उस पर डेट दे रखी है 1/10/2009 से लेकर के 31/3/2017 तक है, तो उस पर किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं है। अगर पॉलिसी किसी ने 1/4/2017 से लेकर के 30/6/2020 के बीच में करवाई है तो उसके लिए 2% का रिन्यूअल प्रीमियम है। वहीं अगर किसी ने पॉलिसी 1/7/2020 के बाद में ली है तो उनको 1% का रिन्यूअल प्रीमियम मिलेगा। और इस तरीके से अलग अलग के लिए है, यानी कि फील्ड ऑफिसर के लिए अलग है, डायरेक्ट एजेंट के लिए अलग है, जीडीएस के लिए अलग अलग पेमेंट इंसेंटिव रेट है। और इंसेंटिव रेट किस तरीके से, ये कौन सी डेट है, तो ये वो वाली डेट है जिनके बीच में पीएलआई करवाई गई थी, ये वो वाली डेट्स हैं। और ये आपके सामने दे रखा है क्या, ये आपको दे रखा है इंसेंटिव की रेट्स। और नेक्स्ट जो रिन्यूअल इंसेंटिव पीएलआई की पॉलिसीज थी जो कि 1/4/2017 से लेकर के 30/6/2020 के बीच में हुई थी, उनके लिए डेट्स ये वाली हैं। और उनकी जो जैसे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय और फील्ड ऑफिसर, डायरेक्ट एजेंट और जीडीएस के लिए अलग अलग इंसेंटिव रेट्स हैं, वो यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट, जो पॉलिसीज 1/7/2020 के बाद में किसी ने करवाई हैं तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग इंसेंटिव रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं कि आरपीएलआई के बारे में। आरपीएलआई पर फर्स्ट ईयर के जो प्रीमियम है उन पर कितना इंसेंटिव मिलता है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये रहा, प्रीमियम ऑफ फर्स्ट 12 मंथ ऑफ आरपीएलआई पॉलिसी इज प्रोक्योरमेंट फर्स्ट ईयर प्रीमियम। यानी कि अगर फर्स्ट जो 12 मंथ है उसके बीच में जमा वगैरह होते हैं तो उसे कहते हैं फर्स्ट ईयर का प्रीमियम। द इंसेंटिव पेबल ऑन प्रोक्योरमेंट फर्स्ट ईयर प्रीमियम विल बी प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव। यानी कि
जो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम पर जो आपको इंसेंटिव दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव। ये इसकी डेफिनेशन थी। तो कैटेगरीज इसमें भी आरपीएलआई में 6 पॉलिसीज थी और 6 पॉलिसीज पर जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है उन सभी पर एक जैसा लागू है और वो क्या है, तो वो है 10%। यानी कि आरपीएलआई पॉलिसी करवाने पर आपको सीधा 10% का इंसेंटिव दिया जाएगा, चाहे वो कितने भी वर्ष के लिए हो, यानी कि उसका पॉलिसी टर्म कितना भी हो, चाहे पॉलिसी का टाइप भी कोई सा भी हो, 6 में से कोई सी भी पॉलिसी हो या कोई सा भी टर्म हो, कितने भी समय के लिए कराएं आपको 10% आपको प्रीमियम मिलेगा। फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 10% इंसेंटिव दिया जाएगा। और रिन्यूअल के लिए क्या है, तो रिन्यूअल के लिए ये है कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है, फील्ड ऑफिसर है, डायरेक्ट एजेंट है और जीडीएस है, उनके लिए 1/10/2009 के बाद में अगर कोई पीएलआई करवाई है या 1/10/2009 को करवाई है तो उनके लिए सभी के केस में 2.5% का रिन्यूअल प्रीमियम उनको दिया जाएगा। तो हम लोग जान चुके हैं, किनको जान चुके हैं, पीएलआई और आरपीएलआई के इंसेंटिव रेट्स को जान चुके हैं और ये किस लेटर के अकॉर्डिंग थी, ये लेटर नंबर 25/2021 के अकॉर्डिंग थी और इसका एक शुद्धि पत्र भी आया था, यानी कि कुछ इस ऑर्डर में करेक्शन भी करने थे। तो पहले हम लोगों ने इस पूरे लेटर को देख लिया, इसके इंसेंटिव रेट्स को देख लिया। अब देखेंगे कि जो शुद्धि पत्र था, यानी कि इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, उनको बाद में सुधारा गया है, तो उसका जो अलग से लेटर आया था, अलग से जो ऑर्डर्स आए थे, उन ऑर्डर्स को एक शुद्धि पत्र के रूप में जारी किया गया था और सेम डेट में ही लगभग जारी किया गया था। तो उस शुद्धि पत्र को हम लोग अभी देख लेते हैं इसके साथ साथ में कि अगर शुद्धि पत्र में इनमें से किसी भी पॉलिसी का जो इंसेंटिव रेट्स वगैरह हैं या टाइम पीरियड अगर चेंज होता है तो ये वाली जो पॉलिसीज का टर्म है या इंसेंटिव है तो वो सभी मान्य नहीं होगा, जो शुद्धि पत्र के अकॉर्डिंग होगा वो मान्य होगा। तो दोनों लेटर्स को दिखाने के पीछे यही रीजन था कि पहले ये था और अभी शुद्धि पत्र के बाद ये है, और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई यहाँ से आपको बताए कि उस लेटर के अकॉर्डिंग तो ये वाला सही है, यानी कि ये इंसेंटिव रेट्स थी और नए वाले शुद्धि पत्र के अकॉर्डिंग ये वाली है, तो आप लोगों को क्या जवाब देना है, आप लोगों को ये जवाब देना है कि ये जो लेटर है ये पहले वाला लेटर है और इसके अकॉर्डिंग जो इंसेंटिव रेट्स है वो शुद्धि पत्र के माध्यम से सही कर दी गई है, ठीक कर दी गई है। तो शुद्धि पत्र में जितनी भी इंसेंटिव रेट्स है वो फाइनल रेट्स है, उनको अभी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जानते हैं शुद्धि पत्र को, जो कि 29/2021 को जारी किया गया था और ये भी रिसेंट का ही शुद्धि पत्र है। और किसके द्वारा जारी किया गया था, डायरेक्टरेट के द्वारा, पीएलआई के डायरेक्टरेट होते हैं उनके द्वारा जारी किया गया था। और इंसेंटिव स्ट्रक्चर से संबंधित है पीएलआई आरपीएलआई के। और जानते हैं कि इस शुद्धि पत्र में क्या है। इससे पहले जो लेटर हम लोगों ने देखा था उसमें जितनी भी इंसेंटिव रेट्स थी जो कि इस शुद्धि पत्र के अनुसार गलत है, वो इस शुद्धि पत्र के अनुसार ही आगे मानी जाएंगी। यानी कि फर्स्ट लेटर में और सेकंड लेटर में शुद्धि पत्र के अकॉर्डिंग ये वाला सेकंड लेटर जो कि अभी हम लोग देखेंगे ये सही है। इसके अंतर्गत जितने भी इंसेंटिव रेट्स थी वो इस शुद्धि पत्र में जो जितनी भी सही कराई गई है वो सही मानी जाएंगी और यहाँ पर जितनी भी दे रखी थी वो गलत मानी जाएंगी। यानी कि लेटर फर्स्ट की सभी इंसेंटिव रेट्स गलत नहीं है, कुछ सही भी है, लेकिन सेकंड जो लेटर है उसकी जो इंसेंटिव रेट्स हैं वो सभी सही हैं, उनमें से एक भी गलत नहीं है। यानी कि ये वाली जो इंसेंटिव रेट्स हैं वो लागू होंगी और इसमें जो नहीं होंगी, यानी कि जो इंसेंटिव रेट्स का जिक्र यहाँ नहीं किया जाएगा वो यहाँ पर जो पहला लेटर है उसमें सही मानी जाएंगी। तो जानते हैं अभी सेकंड लेटर के बारे में। तो सेकंड लेटर किससे संबंधित है, वो रिन्यूअल इंसेंटिव से संबंधित है। कहने का मतलब जो पॉलिसी 12 महीने के बाद यानी कि 13वें महीने से स्टार्ट होती थी, जैसे रिन्यूअल इंसेंटिव कहा जाता था या रिन्यूअल कहा जाता था, तो उन पर ही लागू होंगी और फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम था उन पर ये लागू नहीं होंगी। तो रिन्यूअल इंसेंटिव रेट्स पीएलआई के केस में जो कि 1/10/2009 से 31/3/2007 के बीच में ओपन की गई थी, यानी कि डेट्स कौन कौन सी हैं, डेट्स तो इनको दे रखा है यहाँ पर 1/10/2009 से लेकर के 31/3/2017, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 30/6/2020 और उसके बाद में 1/7/2020 से लेकर के सभी।
तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है इंसेंटिव रेट्स, बिल्कुल भी नहीं है। जीडीएस के लिए इंसेंटिव रेट्स क्या हैं, बिल्कुल भी नहीं है। फील्ड ऑफिसर के लिए इंसेंटिव रेट्स क्या हैं, 2% और अभी फिलहाल में कितना चल रहा है, 1%। डायरेक्ट एजेंट के लिए रेट्स कितनी है, 2% और अभी फिलहाल कितना चल रहा है, 1%। इंडिकेट जो लोग अभी पीएलआई करवाएंगे उनके लिए जो इंसेंटिव रेट्स होंगी वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जीडीएस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 1% और 1% है फील्ड ऑफिसर और डायरेक्ट एजेंट्स के लिए। किन पर है, रिन्यूएबल प्रीमियम पर है। और जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम था उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए गए हैं। और जो रिन्यूअल चेंजेस हैं यानी कि जो रिन्यूअल प्रीमियम है उनके इंसेंटिव रेट्स है वो चेंज की गई है। और आरपीएलआई से संबंधित कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आरपीएलआई से संबंधित कोई चेंज नहीं है। पीएलआई का फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम बनता है उस पर जो इंसेंटिव रेट्स है उनमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल प्रीमियम पर जो इंसेंटिव रेट्स थी उनमें ही चेंज किया गया है। और इस नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।